गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में आपको बताया था। आज हम चैप्टर फर्स्ट में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। चैप्टर सेकंड में सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विलयन। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विलयन होता क्या है। तो हम विलयन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके पाठ परिचय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पाठ परिचय की बात करते हैं इसके। तो पाठ परिचय में सबसे पहले यहाँ पर देखिए है क्या कि जैसे विलयन के बारे में अगर हम चर्चा करें उससे पहले तो हमें पढ़ना क्यों है, हमको पढ़ने से क्या फायदे हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो है क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कई प्रकार के पदार्थ हैं जो जिसमें मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, उसी को हम विलयन कहते हैं। अगर कोई मिश्रण जो है सामान्य मिश्रण है तो क्या कहते हैं हम? विलयन है। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेके आपको ये बताना चाह रहे हैं। जैसे पीतल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? पीतल ले रहे हैं। तो पीतल किससे मिलकर बना होता है? Zn + Cu। फिर हम ले रहे हैं जर्मन सिल्वर। अभी इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या है। जर्मन सिल्वर हम ले रहे हैं यहाँ पर। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है? यहाँ पर जिंक कॉपर प्लस Ni इससे मिलकर बनता है। फिर हम कांसा ले रहे हैं। कांसा जो है आपका किससे मिलकर बनता है? Cu + Sn को बोलते हैं टीन। तो देखिए आप इन सबके कंपोजिशन में यानी कि इनके पदार्थों की प्रकृति अलग अलग होने के कारण इनका काम भी अलग अलग है। इनका जो रासायनिक गुण है वो भी अलग है। इसके अलावा इनका जो कार्य है कि जैसे पीतल आप जानते हैं मूर्तियां बनाने के काम में आता है। पुराने समय में बर्तन वगैरह बनाया जाता था। फिर जर्मन सिल्वर का आपने नाम सुना होगा, 10th क्लास वगैरह में पढ़ाया गया होगा कि इसका उपयोग काफी हल्का होता है। तो इसका उपयोग है जो वायुयान है उसके पार्ट्स बनाने में किया जाता है। कांसे का उपयोग भी आप देखते हैं मूर्तियां वगैरह बनाने की। कांसे की मूर्तियां काफी महंगी बिकती हैं तो इनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो अलग अलग आप पदार्थ देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? विलयन हैं। कैसे विलयन हैं? ये सब सॉलिड विलयन है, ठोस विलयन है। अब ये अगर विलयन है तो इसको हम एक नया नाम देते हैं मिक्सचर। क्या नाम देते हैं? मिश्रण नाम देते हैं। और मिश्रण का मीनिंग यहाँ पर ये होती है कि जब उसमें दो या दो से अधिक अवयवी क्या हो? घटक हो। तो अगर हम मिश्रण की बात करें यहाँ पर तो मिश्रण में क्या होता है? ये हम मान लेते हैं कि A और B दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये मिश्रण कैसा है? समांगी है। समांगी का मतलब क्या होता है? तो समांगी का मतलब थोड़ा सा समझिए आप इसको। यहाँ पर समांगी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या डाल दिया? पानी ऐसे डाल दिया, कुछ ले लिया अमाउंट में 1 लीटर ले लिया, इस पे हमने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, शक्कर डाल दो, जो मर्जी हो सो डाल दो। अगर हमने जब इसमें स्टेयर कर दिया मतलब घोल दिया अच्छे से, और घोलने के बाद आप देखेंगे या देखा होगा आपने घर में भी ऐसा बहुत सारा आपने देखिए शक्कर वगैरह जब शरबत वगैरह बनाते हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक जो विलयन दिखाई देता है उसकी संरचना क्या होती है? एक समान रहती है। कैसी रहती है? एक समान रहती है। तो ऐसे मिश्रण जिसकी संरचना पूरी विलयन में एक समान रहती है उसे क्या नाम देते हैं? मिश्रण नाम देते हैं। आई बात समझ में? तो मिश्रण क्या होता है एक बार फिर से समझो कि अगर पूरे विलयन की संरचना मतलब कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण नहीं, मिश्रण जब भी बनता है तो ये जो है इनके रासायनिक गुण नहीं चेंज होते हैं। कौन से गुण चेंज होते हैं? भौतिक। जैसे मान लो ये NaCl कैसा था? ठोस अवस्था में था। जब पानी में घोल दिया तो क्या हो गया? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या कर लिया? अपना अवस्था परिवर्तन कर लिया। लेकिन नमक के कण अभी भी मौजूद हैं। पानी के अंदर छोटे छोटे नमक के कण अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने अपना गुण नहीं खोया। तो मिश्रण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। सिर्फ वो क्या होता है? उसमें जाके मिक्स हो जाता है। कोई रासायनिक तो भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। समझ आएगी बात? तो मिश्रण क्या है आपने समझ लिया। तो अब देखिए ये सब मिश्रण ही है। ये जैसे है ये किसका मिश्रण है? जिंक और कॉपर का मिश्रण है। आप जिंक और कॉपर को सॉल्यूशन फॉर्म में बना लीजिए, मतलब विलयन के रूप में बना लीजिए द्रव की अवस्था में। उन दोनों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद सुखा दीजिए तो पीतल बन जाएगा इन दोनों को। ऐसे यहाँ पर इन तीनों को कर लीजिए
विलयन के रूप में x उठा दीजिए तो जर्मन सिल्वर मिल जाएगा। इस तरह से अब ये होता है कुछ निश्चित है प्रोपोर्शन में कि 30%, 20%, 40% कितना लेना है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आपने देख लिया कि इस तरह से, तो इनका हमें क्या मतलब मिल रहा है, यहाँ से समझ आया कि अलग अलग प्रकार के विलयनों का उपयोग जो है अलग अलग कार्यों में किया जाता है। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। जैसे जो पीने का पानी होता है, जो पीने वाला पानी होता है, पीने का पानी होता है, इसमें जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड होता है, तो फ्लोराइड जो है इसमें, इसको मैं लिख देता हूँ फ्लोराइड। फ्लोराइड का मतलब है कि उसमें कुछ फ्लोराइड्स आयन घुले रहते हैं। तो अगर ये जो फ्लोराइड्स आयन है यहाँ पर, इसकी सांद्रता 1 ppm है। अभी ये समझेंगे कि 1 ppm का मतलब होता क्या है, आगे डिटेल में इसको समझेंगे। पर अभी इतना दिमाग में रखो कि अगर पानी के, जो पीने वाला पानी है, उसमें फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1 ppm है, तो ये हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। जो पीने वाला पानी है ना, ड्रिंकिंग वाटर आप पीते हैं टैंक से या तो फिल्टर करके, अगर उसमें ये जो सांद्रता है 1 ppm है, ppm को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, अगर ये 1 ppm है तो ये नुकसान नहीं करेगा आपके दांतों को या आपके शरीर को। लेकिन अगर इसकी सांद्रता 1 ppm से बढ़ा के 1.5 ppm कर दें, अगर इतना कर दें तो आपके दांत झड़ने लग जाएंगे, दांत में पीलापन आने लगेगा। ये काफी आपको से अभी कभी अखबार में पढ़ा भी होगा कि छिंदवाड़ा है एमपी में, तो वहाँ पर पानी में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इससे भी ज्यादा हो गई थी, तो लोगों के दांत में पीले हो गए थे। फिर वहाँ पर वाटर के सप्लाई के लिए अलग से व्यवस्था की गई, बाहर से ले लिया गया वाटर, तब फिर वहाँ के लोगों को, नहीं तो मोस्टली लोगों के आज भी कुछ लोग मिलते हैं जिनके दांत सारे पीले हैं, वो पान तंबाकू से नहीं पीले हुए हैं, वो इसके कारण हुए हैं, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 1.5 ppm हो जाए, तो ये क्या है, मौत का कारण नहीं बन सकता है, इतना नुकसानदायक है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना है कि अब देखिए, अब ये पानी में कितना जरूरी है कि हमको इतना ppm रखना है तो नुकसान नहीं करेगा, इसके ऊपर ppm रख दिए तो नुकसानदायक है, और ऊपर रख दिए तो और ज्यादा नुकसानदायक है। तो हम इस तरह से किसी विलयन के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी सांद्रता के आधार पर अपने दैनिक जीवन में उनके क्या उपयोग हो सकते हैं, उसको हम उनके संगठन मतलब जिससे मिलके बने हैं अवयवी कणों से, उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर ना? तो चलो अब विलयन की परिभाषा पर आते हैं। तो ये इस चैप्टर का परिचय था कि ये चैप्टर हम पढ़ना क्यों चाहते हैं। तो आइए फिर बात करते हैं अब विलयन होता क्या है। विलयन की परिभाषा में जैसा हमने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक अवयवी घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। की छोटी क्लास में पढ़ा था आपने, किस क्लास में, 9th क्लास में बताया गया होगा कि 2 या 2 से अधिक अवयवों या पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हम इसमें कुछ और नया जोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको हायर स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपके पास परिभाषा में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि पदार्थों के समांगी मिश्रण जिसमें पूरे विलयन की या पूरे मिश्रण की संरचना एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन। ये परिभाषा लिख के हमने आपको दिया है, नोट्स वगैरह मिली होगी ना, तो वहां पर हमने दिया है। तो परिभाषा हमने बता दिया वर्बली, अब इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप नोट्स बनाते रहेंगे तो वहां पर ओपन करके रखिए तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक, अब हम इसमें थोड़ा सा विलयन के और आगे चलते हैं। तो विलयन में आपने देखा होगा, विलयन में आपने देखा होगा कि विलयन के प्रकार, क्योंकि देखिए विलयन होता क्या है आपने समझ लिया। अब हम विलयन के और परिभाषा को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब और अच्छी लिखना है तो आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ अपनी अवस्था को बनाए रहता है जबकि जो अन्य पदार्थ हैं अपनी अवस्था को नष्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं। अब देखो समझो इस स्टेटमेंट के मीनिंग,
इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है? जैसे मान लो हमने कई घटक ले लिए इस तरह से, इसका हमने क्या कर लिया, एक मिश्रण तैयार कर लिया, मिश्रण तैयार कर लिया हमने इसका यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक घटक है, इसको मैंने क्या मान लिया, पानी मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, नमक मान लिया NaCl, इसको हमने क्या मान लिया, चीनी। हमने मान लिया कि 3 तरह के घटक हमने मिलाए इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पानी की अवस्था क्या है, यहाँ पर द्रव अवस्था है पानी की, तो यहाँ पर हमने पानी की अवस्था ले लिया द्रव, इसमें थोड़ा सा हमने NaCl ऐड कर दिया और थोड़ा सा यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर दिया। अब देखिए पूरा मिक्सचर तैयार हुआ ये, तो पूरा मिक्सचर कैसा रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। शरबत कैसा होता है, द्रव अवस्था में, गर्मी में बोलते थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, तमाम चीजें डाल के लोगों को डिहाइड्रेशन होता है तो पीते हैं, तो एक शरबत ही है, क्या है, वो मिश्रण है। अब है क्या यहाँ पर कि जब हमने इन सबको डाल दिया तो ध्यान से देखिए पानी की अवस्था क्या थी, द्रव, जो विलयन बना वो भी द्रव है, तो पानी ने अपनी अवस्था को परिवर्तन किया नहीं किया। ये क्या था, ठोस था, ये क्या था, ठोस था, दोनों ने क्या कर दिया, अपनी द्रव अवस्था को अपने ठोस अवस्था को द्रव में परिवर्तित कर लिया। तो कहने का मीनिंग क्या है, अभी हमने क्या कहा कि एक घटक होता है जो अपनी अवस्था में जो उसकी अवस्था थी वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करता, जबकि अन्य घटक 2 हो, 4 हो, 25 हो, कोई मैटर नहीं है, जितने भी घटक होंगे अन्य, अगर वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है, मिश्रण तैयार होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, विलयन। तो बात समझ में आई ना कि घटक कितने भी हो सकते हैं विलयन में, 2 मिनिमम चाहिए, ये कंडीशन है। अगर कोई मिक्सचर तैयार करना तो 2 चित्र चाहिए, 2 से ज्यादा भी है तो कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं विलयन के प्रकार। तो देखिए विलयन के प्रकार का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किस आधार पर किया गया है। आप तो पढ़ लेते हो कि विलयन 9 प्रकार का होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने पढ़ लिया 9 प्रकार का होता है। अरे भैया 9 प्रकार का कैसे, कोई अगर बताना चाहे तो कोई अगर जानता हो तो विलयन 9 प्रकार के क्यों होते हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। भाई जैसे घर में बंटवारा वगैरह होता है तो कुछ ना कुछ कारण होता है ना कि 2 भाइयों में पटता नहीं है या कोई ऐसा विवाद है वैसा है, ठीक है, तब तो बढ़ जाता है घर। वैसे इसका बंटवारा करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तो इसके पीछे रीजन क्या है वो समझिए कि जो विलयन का प्रकार है, जो उसका वर्गीकरण है, उसके पीछे जो कारण है, कारण ये है कि जो विलेय और विलायक होते हैं, अभी विलेय विलायक पर बात करेंगे, जो विलेय और विलायक होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करने पर, भौतिक अवस्थाओं का मतलब है ठोस, द्रव, गैस, इसमें परिवर्तन करने पर विलयन हमें अलग अलग प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, ठोस ले लिया, द्रव ले लिया और गैस ले लिया, ये इनकी किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था है। अगर हम 2 यहाँ पर A प्लस B लेते हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, उसके आधार पर अगर 2 है वो 3 अवस्था में जा सकते हैं, तो टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे 9 प्रकार के आपको मिलेंगे विलयन। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। उस पर तो आ रहा हूँ मैं, कौन कौन से प्रकार होंगे, उनके एग्जाम्पल क्या होंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स भी हमने बोला है, विलेय और विलायक, तो वो जानते हैं विलेय और विलायक क्या होता है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं भी, प्रकार में चलेंगे अभी। तो यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं कि विलेय क्या होता है एक्चुअली में और विलायक क्या होता है। तो आओ देखते हैं इसको। विलेय वो पदार्थ होता है, इसकी कई तरह से परिभाषा की जा सकती है, जो मिश्रण में कम मात्रा में है, क्या, जो मिश्रण में कम मात्रा में है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। एक तो ये कह सकते हैं। दूसरी बात, अभी हमने कहा था कि जो पदार्थ अपने भौतिक अवस्था को नष्ट कर देता है या मिश्रण में अपने भौतिक अवस्था को नहीं बनाए रखता है उसे भी क्या कहेंगे, विलेय। बात समझ में आई। एक जगह मैटर फंसता है, मैटर कब फंसेगा वो अभी मैं चर्चा करूंगा, वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो ना वहां पर मात्रा के आधार पर, ठीक है, और ना प्रकृति के आधार पर, उसके लिए दूसरा आधार आता है, तो वो आधार को मैं बात बताऊंगा आपको। तो हमने क्या कहा, विलेय क्या होते हैं, विलेय वे पदार्थ होते हैं जो अपने भौतिक अवस्था को नष्ट कर देते हैं या मिश्रण में कम मात्रा में होते हैं, उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। विलेय के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, नमक, चीनी, शक्कर, कुछ भी शक्कर, पानी भी हो सकता है विलेय, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि अगर मात्रा कम ज्यादा है तो हो सकता है। अब विलायक की बात करते हैं, जो पदार्थ मिश्रण में अधिक मात्रा में होता है, इसकी परिभाषा है, जो पदार्थ मिश्रण में अधिक मात्रा में होता है या
या क्या होगा, जो पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को बनाए रखता है, पहले और मिश्रण में भी उसकी भौतिक अवस्था वही रहती है, उसे क्या कहेंगे, विलायक। तो क्लियर हुआ ना। नॉर्मली आप जानते हैं कि विलायक में सबसे पहले पानी का नाम आता है, तो पानी भर विलायक नहीं है, बहुत सारे सकते हैं। बेंजीन हो सकता है विलायक, CCl4 हो सकता है, ठीक है ना, तमाम विलायक हो सकते हैं। और इसके अलावा हो जाएगा CH3COOH, ये भी सब विलायक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये विलायक के एग्जाम्पल है। तो विलेय विलायक क्या हो गया, समझिए। अब जो विलयन हमको पढ़ना, विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। द्विधारी विलयन, द्विअंगी जिसे कि बोलते हैं हिंदी में, त्रिअंगी विलयन हो सकते हैं, 4 अंगी विलयन हो सकते हैं। पर आपके सिलेबस में सिर्फ क्या दिया हुआ है, द्विधारी विलयन। क्या दिया हुआ है, द्विधारी विलयन। तो द्विधारी विलयन होता क्या है, इसको बोलते हैं बाइनरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। सो देखते हैं यहाँ पर द्विधारी विलयन क्या होता है। द्विधारी या द्विअंगी विलयन भी कहते हैं इसको। तो जिसमें केवल और केवल 2 घटक हों, क्या हो, जिसमें केवल और केवल 2 ही घटक हों, इनको आप अवयव कह सकते हैं कि अवयव A, और इसको सब लिख देता हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा अवयव B, ठीक है ना। कंपोनेंट्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। तो 2 ही हों और इससे जो तैयार हो हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर मिश्रण मिल जाए हमें। कैसा मिश्रण होना चाहिए, कंडीशन है सामांगी। अगर विलयन है तो सामांगी होना अनिवार्य है, अगर सामांगी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलाइड या निलंबन हो जाएगा। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, कोलाइड निलंबन वगैरह के बारे में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपके यहाँ पास में चैप्टर है कृष्ण प्रसाद, वहां पर पढ़ेंगे। पर अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 2 ही कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट, ये कंडीशन है बाइनरी के द्विधारी विलयन होने के नाम से पता चला है। बाइनरी मतलब 2 होता है, और यहाँ द्विधारी जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो। तो 2 कंपोनेंट हैं, अगर इनका मिश्रण कैसा हो रहा है, सामांगी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द्विधारी विलयन। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा मिश्रण जिसमें केवल और केवल 2 ही घटक हो। 2 ही घटक में कौन, एक विलेय हो और एक विलायक हो, उसे क्या कहेंगे, द्विधारी विलयन कहेंगे। समझ आई बात, नहीं आई? इसे एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मिश्रण जिसमें केवल और केवल 2 ही घटक हो, एक विलेय हो दूसरा विलायक हो, उसे क्या कहेंगे, द्विधारी विलयन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता हो गया द्विधारी विलयन। छोटी छोटी बातें हैं, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है इनको। आगे देखो, अब यहाँ पर द्विधारी विलयन के प्रकार की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकार की। तो इसके वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि द्विधारी विलयन को एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या है, द्विधारी विलयन पढ़ना है। तो इसके वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो इसका वर्गीकरण का जो बेस है, जिसके बेसिस पर वर्गीकरण किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ऑन द बेसिस, अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हिंदी में कहेंगे तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर द्विधारी विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। लिखता हूं यहाँ पर, विलेय और विलायक की भौतिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर द्विधारी विलयन 9 प्रकार का होता है, ठीक है। अब 9 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको आपको नोट्स में दिया गया है ये, तो अब बस आप समझते चलिए। यहाँ पर आप समझिए बस हो गया, अपनी कोई नोट्स ले आइए, उसको खोल के सामने रख लीजिए और समझना शुरू कर दीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट से आपका चैप्टर कंप्लीट करा देंगे और हर चीज क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई चीज छूटेगी नहीं, गारंटी। एनसीईआरटी तो पूरा 100% रहेगा, और की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी पूरा कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 5 मिनट देखिए पेपर है। तो देखिए इसके आधार पर हमने बोला क्या, 9 प्रकार के विलयन होंगे, ठीक है। तो अब 9 प्रकार के विलयन में देखो फटाफट मैं कुछ का बता देता हूँ, कुछ आपको दिया हुआ, मेन आपको बेस समझना है कि है कैप्सूल में से। तो देखो हम यहाँ पर विलयन के प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है ना, विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ विलयन। फिर यहाँ पर हमने ले लिया विलेय, यहाँ पर ले लिया विलायक, और यहाँ पर ले लिया उसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया। सबसे पहले गैसीय विलयन।
गैसीय विलयन क्यों बोल रहे हैं, तो देखते हैं उनकी अवस्था गैस गैस होगी, यानी जो विलेय होगा सबसे ज्यादा जोर कहां पर देना है, विलायक पर। कहां पर देना है जोर, विलायक पर। विलायक की अवस्था के आधार पर ही मिक्सचर का क्या होता है, जो मिक्सचर तैयार होता है उसका बेस होता है वो, जैसी उसकी अवस्था होगी उसी के आधार पर आपको मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहां पर एम्फेसिस करना है, विलायक पर, ठीक है ना, विलायक सॉल्वेंट पर। तो उसको देखिए यहाँ पर ये गैस होना चाहिए, ये गैस होगा, विलेय भी गैस है, इसलिए हमने इसको बोला है गैसीय, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे N2 प्लस O2 का मिश्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं वाय। नॉर्मली वाय में क्या होता है 78% N2 होती है, 21% क्या होती है ऑक्सीजन होती है, बाकी अन्य सब होते हैं। तो ये एक क्या हो गया, यहाँ पर आपका सोल्यूशन तैयार होगा गैस गैस का। फिर दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया, ये नंबर 1 ले लिया, इसको नंबर 2 में हमने इसको क्या विलेय को क्या कर दिया है, विलेय को हमने द्रव कर दिया, इसको गैस रखा, ठीक है। विलेय को क्या कर दिया हमने, द्रव कर दिया, इसको गैस कर दिया। जो अभी भी विलायक क्या है, हम गैसीय गैस ले रहे हैं, तो हमने द्रव ले लिया और यहाँ पर गैस ले लिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमें विलायक क्या चाहिए, गैस। तो गैस क्या होती है N2, और अभी हमने बोला था कि अब विलेय हम कुछ ले सकते हैं जो द्रव होना चाहिए, तो CCl4 को याद करो, ये कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्रव गैस द्रव का मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे रीड करते हैं, तो विलायक की अवस्था के आधार पर रीड करेंगे, तो इसको गैस द्रव विलयन बोलेंगे, ठीक है ना। तीसरा आते हैं यहाँ पर, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है ठोस, और हमने यहाँ पर ले लिया गैस, ठीक है। क्या ले लिया यहाँ पर, हमने ले लिया गैस और ठोस। अभी हमारा गैस है और यहाँ पर हमको ठोस चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, हाँ, तो जैसे मान लो ये जो है N2 ले लिया हमने, क्या ले लिया, इसको N2 ले लिया, और यहाँ पर ठोस क्या ले लिया, कपूर ले लिया, क्या ले लिया, कपूर ले लिया। तो ये देखो, ये क्या हो गया, विलायक हो गया, ये विलेय हो गया, इसका जो मिश्रण तैयार हुआ गैस ठोस विलायक विलयन हो गया। तो इस तरह से आप ये गैसीय विलयन है, फिर ऐसे द्रव विलयन है, फिर ऐसे ठोस विलयन है, इस आधार पर करेंगे। देखो 1 से 3 बना, अभी 2 और बचे हैं तो 6 और बन जाएंगे, तो 6 3 9 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, आपके विलयन के प्रकार देखते हैं। फिर एक बात और आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो आप बुक में दिया गया है, वहां से याद कर सकते हैं, बड़ा इशू नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो अपने से। ऐसा कुछ नहीं है कि यही जो मैं लिख रहा हूँ यही रिकमेंडेड एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से सोचिए समझिए और बना लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, और एग्जाम्पल हो सकते हैं। बात यहाँ पर हम ये करेंगे कि जैसे किसी विलयन में आप लेबोरेटरी में जाएंगे, आप प्रयोगशाला में जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे मैक्सिमम चीजें जो हैं वो क्या है, आपको विलयन के फॉर्म में मिलेगी। तो उसमें कौन सा घटक कितना मात्रा में है, उसकी मात्रा पता करनी है। तो हम क्या करें, अगर ठोस है तो देख के कर लेंगे, अलग करके बिन छान के उनको तौल लेंगे तो पता चल जाए, कर लेंगे। लेकिन अगर विलयन के फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, तो उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। तो उसकी मात्रा को पता करने का एक तरीका होता है सांद्रता। तो हम अगली क्लास में हम आपको विलयन के बारे में बताएंगे कि सांद्रता के आधार पर कैसे हम उसमें जो पदार्थ हैं उनको मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।